This video has been made in collaboration with Mumbai First for the Global Coastal Cities Summit 2023. दुनिया के कई ऐसे शहर हैं जिनको आने वाले समय में खतरा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, चाहे वो सिंगापुर हो, टोक्यो, जकार्ता या हमारे देश के अंदर मुंबई। बढ़ते सी लेवल और कई दूसरी चीज़ों की वजह से इन शहरों को फ्यूचर में सस्टेनेबली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस हिसाब से कि कोस्ट में आ रहे चेंजेस को ये हैंडल कर पाए। और आज की इस वीडियो में हम ये होगा कैसे, इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कोस्टल प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हम आधे तौर पर इसको एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें बनते बनते समझ आ रही है कि वो कितनी इफेक्टिव है। लेकिन एक साइड में नीदरलैंड जैसे देश है जिनसे हम सीख सकते हैं कि पानी को कंट्रोल कैसे किया जाए, जिनके पास दुनिया के बेस्ट वाटर मैनेजमेंट मेथड्स है। और ऐसे ही कई दूसरे और सॉल्यूशंस को कंबाइन करके ही किसी भी कोस्टल शहर को सस्टेनेबली डेवलप किया जा सकता है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एक एक करके समझते हैं। पहली है क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग। बेसिकली ये इस तरीके की अर्बन प्लानिंग है जो वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई करे, लो लाइंग एरियाज जहाँ पर फ्लडिंग, इरोजन का खतरा हो, उनको पहले समझ ले कि वो क्या दिक्कतें फेस करेगी और अकॉर्डिंगली कोड्स ले आए कि जो भी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनेंगी वहाँ पर क्लाइमेट हज़ार्ड से ये बची रहे, इसके हिसाब से ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो। यहाँ पे जो कोस्ट साइड वाली एरियाज है इनको मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट के तौर पर डेवलप करना ज़रूरी है, जो ओवरऑल सिटी की लिवेबिलिटी को तो बढ़ाता ही है लेकिन साथ साथ एक बेहतर सेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दिलाता है। दूसरा है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है, ये वो पीसेस ऑफ इंफ्रा है जो डायरेक्टली रोकेंगे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को किसी शहर में घुसने के लिए, जैसे कि सी वॉल्स, डाइक्स, डैम्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और ऐसी कई चीज़ें जो चाहे डायरेक्ट सी लेवल हो या क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सभी चीज़ों को रोकेगी। एट द सेम टाइम छोटे छोटे चीज़ें जैसे कि ग्रीन रूफ्स, परमेएबल पेवमेंट, बेहतर सीवेज ड्रेनेज, बेहतर फ्लड मैनेजमेंट, ये चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड होती है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना वो है वाटर मैनेजमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत चीज़ें की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स को चलाना, लोगों को इंसेंटिव्स देना पानी बचाने के लिए और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है वाटर मैनेजमेंट के लिए, ताकि जो फ्रेश वाटर के ऊपर आने वाला स्ट्रेस है वो कम हो सके और हम कम फ्रेश वाटर में भी बड़े शहरों को चला सके। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। अब दोस्तों ये वो वाला पार्ट है जो कि पूरे के पूरे ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही डायरेक्टली हिट करता है। अब क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो अगर हम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी, सोलार, टाइडल पावर वगैरह, तो इसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर की डिपेंडेंसी कम होती है एनर्जी जनरेशन के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस कम इमिट होती है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज थोड़ा स्लो डाउन होते हुए नजर आ सकता है। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा वाला काम है जिसको बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर करने की ज़रूरत है और पूरे ग्रिड को ग्रीन करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ इंडिविजुअल बिल्डिंग्स को। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो है कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन। दोस्तों प्रीवियसली जब देश के कई शहरों को डेवलप किया गया उस समय पर इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, चाहे वो रिक्लेमेशन हो, मैंग्रोव्स को हटा देना, सैंड माइनिंग या कई दूसरे इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि कोस्ट और समुद्र में चीज़ों को डंप कर देना। ये चीज़ें समुद्र को खराब तो बनाती ही है, लेकिन जो नेचुरल बैरियर्स हमारे पास में प्रेजेंट है बढ़ते सी लेवल से और सी से आने वाले खतरों से बचने के लिए, वही यहाँ पे खत्म हो जाती है। और इन चीज़ों को प्रिजर्व रखने के लिए ना सिर्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है लेकिन लोकल कम्युनिटीज़ को भी एंगेज करने की ज़रूरत है। कई रेगुलेशंस वैसे आ गए हैं इसके लिए, CRZ इंडिया में फंक्शन करता है, लेकिन कई जगहों पे डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। अब दोस्तों ये एक ऐसा काम है जहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट तीनों सेक्टर्स को साथ में काम करने की ज़रूरत है। जिसकी जैसे एक्सपर्टीज़ है, जिसके पास में जितना पैसा है, जिससे गोल्स है, उन सारी चीज़ों को एक साथ अलाइन होना यहाँ पे ज़रूरी है। और इसके लिए कोस्टल सिटीज़ जो दुनिया भर के अंदर है उनको कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन प्रमोशंस, ये चीज़ें तो करनी ही चाहिए और साथ साथ लोगों के अंदर जो है एक इंडिविजुअल लेवल तक अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है। ऐसे अगर हम कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो ग्लोबल कोस्टल सिटी समिट 2023 30 मई को मुंबई में मुंबई फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यूरोपियन यूनियन, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, रेजिलियंस फर्स्ट इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा। इस समिट के दौरान मुंबई को क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है क्लाइमेट चेंज की वजह से, एशियन कोस्टल सिटीज़ किस तरीके से अडेप्ट और मिटिगेट कर सकती है सी लेवल राइज, इन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। लेकिन इसके अलावा कैसे हम प्रोटेक्ट करें अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, पोर्ट्स को और दूसरे एसेट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से, ये भी यहाँ पर डिस्कस होगा। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई के एस्पेक्ट में कैसे बनना है, ये नेदरलैंड्स के हॉलैंड प्रोजेक्ट के द्वारा समझने की यहाँ पर कोशिश होगी और रिवर वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात होगी। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि जो शहरों के अंदर बिजनेस है, जो फाइनेंसियर्स है, वो किस तरीके से इस चीज़ को
बेहतर इंप्लीमेंट करने के लिए इन्वेस्टिंग बॉडीज के तौर पे सामने आ सकते हैं, और ये सारी चीजें करने के लिए नेसेसरी बैकअप की जरूरत होगी, वो कैसे अरेंज होगी वो बात भी यहाँ पर की जाएगी। अगर आप भी इस समिट को विजिट करना चाहते हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए, और 30th को यहाँ पर आकर चीजें समझ सकते हो। बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स के द्वारा इसे सपोर्ट किया गया है, और यहाँ पर आके एक बेहतर फ्यूचर के लिए चीजें समझने के लिए मिलेगी।